अनीता चौधरी जी हमारे साथ हैं। अनीता जी, ये जो पूरा नैरेटिव बन रहा है कि इस बार मोदी सरकार उतनी मजबूत नहीं है, कमजोर है, फैसलों पर रह नहीं पा रही है, फैसले वापस लिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की लिस्ट भी सरकार को वापस, मतलब कमाल हो गया। ऐसी क्या नौबत आ गई, पार्टी में भी और सरकार में भी, दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, दोनों के फैसलों में जिस तरह की लचीलापन देखने को मिल रहा है, ये मोदी सरकार के लिए अच्छा है या खराब? देखिए मीना जी, इस बात से तो मैं अग्री करूंगी कि अगर फैसले लिए जाएं तो थोड़े देर से जरूर लिए जाएं, लेकिन दुरुस्त लिए जाएं, ताकि उसको वापस लेने की नौबत ना आए। वापस लेना मतलब कहीं ना कहीं आपके कोऑर्डिनेशन में कमी नजर आ रही है, और वो एक अच्छा मैसेज नहीं देता है। लेकिन इसके साथ ही ये कहना कि मोदी सरकार जो है वो बैकफुट पे नजर आ रही है, उसको लेकर के भी मैं बहुत ज्यादा इससे सहमत नहीं नजर आऊंगी, क्योंकि कई ऐसे कड़े फैसले हैं जो कि मोदी सरकार ने लिए और इस अलायंस की सरकार में लिए, और उसके बाद पार्टियों ने उनका समर्थन भी किया, जो चाहे वो हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें या फिर उनके बाकी अलायंस पार्टियों की बात करें। कहीं ऐसी बात नहीं नजर आई कि जिससे लगे, यहाँ तक कि सरकार बनने में आप देख रही होंगी जो मंत्रालय है, मंत्रालय में जो क्रीमी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो किन के पास हैं, और जो जो अलायंस की सरकार में जो अलायंस पार्टियां हैं उनको किस तरह से बांध के और उनके साथ साझा एक रिश्ता बना के मोदी सरकार चल रही है। तो ये, लेकिन यहाँ पे ये कहना जरूरी होगा कि जब अलायंस की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं आपको सबको मिला के लेके चलना पड़ता है, और वो चलना पड़ता है जहां पे लग जाता है तो बोल्डनेस वहीं पे उसका जो एक बेबाकी जो आपके डिसीजंस में नजर आते हैं कि आप मनमानी तरीके से अपने तरीके से जो डिसीजन ले सकते हैं, वहां पे थोड़ी अंकुश जरूर लग जाती है। तो इसमें जी। कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये अलायंस की सरकार है, ये बीजेपी की मोदी की सरकार नहीं है, इसमें घटक दल की भी उतनी ही भागीदारी है इस सरकार को बनने में। ऐसे में जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जो उनकी जो अलायंस पार्टियां हैं उनके साथ एक समझदारी साझेदारी को नियंत्रित किया जा रहा है और उसके साथ ही लिया जा रहा है। लेकिन हाँ, इस बात को इस सरकार को सोचना चाहिए कि अगर हम फैसले ले रहे हैं तो उसमें भले 2 महीना लेट हो जाए, 2 महीने देरी से हम आए, लेकिन फैसले वापस ना लें। वापस लेना मतलब कहीं ना कहीं आप बैकफुट पे एक नैरेटिव बन जाता है कि आप बैकफुट पे, वजह चाहे जो भी हो, वजह आपको बतलानी अनिता पड़ती जी, है। अनिता जी, दो बातें हैं, दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, अलग अलग हैं। जैसा आपने कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि फैसलों पर सरकार जो है वो कहीं कमजोर है, बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि हाँ, कई बार गठबंधन का दबाव झेलना पड़ता है। तो ये जो दोनों बातें हैं, दोनों बातें साथ चलने का मतलब कहीं संदेश की राजनीति और अपने एजेंडा दोनों साथ-साथ चल रहे? जी बिल्कुल, देखिए ये जो जब बीजेपी को 240 सीटें आई तो ये हो गया था कि घटक दल की अगर सरकार बनेगी तो मोदी की सरकार जो है वो कमजोर नजर आएगी। लेकिन जब समर्थन दिया गया, उसके बाद जो प्रधानमंत्री का अभिभाषण आया, उसके बाद जो मिनिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसी वक्त ये समझ में आ गया था कि ये सरकार मोदी की ही सरकार है और फैसले उसी तरह से लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बीजेपी ये कोशिश जरूर कर रही है और साथ में संदेश देने की भी कोशिश कर रही है कि हम घटक दलों के साथ तालमेल के साथ चलते हैं। हमारे तालमेल एक दूसरे के, अगर अगर हमारे घटक दल किसी बात से नहीं इत्तेफाक रखते हैं तो हम उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो विपक्ष की तरफ ये संदेश भी देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जो संबंध होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हम एक दूसरे को समझते हैं और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बना के, तालमेल बना के हम चलते हैं, जैसे कि परिवार में चला जाता है। इसको लेकर के जो जो विपक्ष का नैरेटिव होता है कि यहाँ पे एक कमजोर सरकार है, दबाव में सरकार चल रही है, ये नैरेटिव तो बना सकते हैं, लेकिन हुँ, इससे इसका फायदा क्या है, ये सोचना होगा कि इसका क्या फायदा है। जमीन पर जी। सरकार तो उन्हीं की नजर आ रही है, काम उन्हीं के हो हुँ, रहे हैं, एजेंडा उन्हीं के हुँ, सेट हो रहे हैं। तो आप ये हुँ, नैरेटिव बना के कि वो कमजोर सरकार है, अलायंस की सरकार है, अलायंस की सरकार है, इसका बहुत ज्यादा फायदा अगर आप देखेंगे तो जो हुँ। इंडी गठबंधन है उनको नहीं मिलने वाला है।